Hello student, my name is अनंत यादव. I am physics faculty at रेजोनेंस कोटा. तो जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम आज देखेंगे लेक्चर नंबर 2. ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो लीनियर और एंगुलर मोशन होता है उनको रिलेट करेंगे दोनों को. ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास के अंदर ये सर्कल है, अब सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उस समय ये आर कवर करता है एक्स. ठीक है, और इसकी रेडियस है आर, तो एंगल कितना होगा हमारा? एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस. जहां पर यहां पर आर्क की वैल्यू कितनी है तो हम बोल सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है एक्स और रेडियस कितनी है आर. तो यहां से हमारे पास में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर थीटा. तो हमारे यहां पर रिलेशन आ चुका है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आ चुका है, जो कि होता है x इज इक्वल टू आर थीटा. ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे. जो हमारे पास में इक्वेशन थी x इज इक्वल टू आर थीटा, इसको हमने बोथ साइड क्या करा, टाइम से डिवाइड कर दिया. यदि हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टाइम. तो यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी हो जाता है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, v से. और थीटा अपॉन t यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से. तो हमारा यहां से फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. फर्दर इसको हम यदि टाइम से डिवाइड करते हैं तो v अपॉन टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा अपॉन टी. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही हमारा क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से. और आर कांस्टेंट है ओमेगा अपॉन टी यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे कि हम डिनोट करेंगे ओमेगा से. तो यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं. इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस के अंदर, जीरो होगा. तो हम नॉर्मल देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो उसी तरीके से यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और टाइम कितना होगा टी. तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, जीरो. क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो. आगे देखते हैं हम मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा, हम जानते हैं कि मोशन इन अंडर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमने कुछ इक्वेशन डेराइव करी थी, जैसे कि ये हमारे को गिवन है. ठीक है, पहली इक्वेशन है हमारे पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v हमारी फाइनल स्पीड होती थी, u इनिशियल स्पीड, ए एक्सेलरेशन और t टाइम होता था. तो उसी तरीके से हम यदि एंगुलर के अंदर बात करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं. सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यदि सर्कुलर मोशन होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज, तो हम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर देखेंगे कि जो ओमेगा नॉट होता है, हम इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर u से डिनोट करते थे, यहां पर हम इनिशियल जो वेलोसिटी होगी उसे किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से. और जो फाइनल होगी हमारी यानी कि v, उसे हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को तो ओमेगा से और इनिशियल को ओमेगा नॉट से. यहां पर हमने एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करा था, यहां पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से. यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, यहां पर हम किससे करेंगे, थीटा से. तो यहां पर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ये. सेकंड इक्वेशन होती थी लीनियर के अंदर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एंगुलर के अंदर क्या हो जाएगी,
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली सिर्फ यहाँ पर हम लीनियर की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी करेंगे हम, एंगुलर की बात करेंगे। उसी तरीके से हमारी जो थर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू थीटा। ये तो हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली हम जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो सॉरी इनटू टाइम हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट अपॉन टी इनटू सॉरी थीटा क्या हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी, जहां पर टी क्या है हमारा, टाइम है। उसी तरीके से हम nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट निकालते थे वो आता था एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो यहां पर हमारा आ जाएगा थीटा nth टाइम पे क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा/2 इंटू थीटा n-1, जहां पर थीटा ऑन n और थीटा n-1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास के अंदर, 2n-1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को गिवन है इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। हमें गिवन क्या क्या है, यहां पे हमारे को दिया है कि इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी कोई सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में, 1 मीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है ए मास ऑफ 2 kg मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। यानी कि हमारे पास में मास गिवन है उस ऑब्जेक्ट का 2 kg और उसकी जो स्पीड है वो कितनी गिवन है। अच्छा यूनिट देखते हैं हम, तो यूनिट दे रखी है हमारे को मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा कौन सा होगा, लीनियर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। आगे हमसे बोला गया है द एंगुलर स्पीड इन द रेडियन पर सेकेंड, यानी कि हमसे क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड पूछी है। तो जैसा हमने अभी इक्वेशन डिराइव करी थी, पहली इक्वेशन तो थी हमारी x इज इक्वल टू आर थीटा और सेकेंड थी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर हमारे को सेकेंड वाली इक्वेशन से रिलेशन दिख रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन आर। तो यहां पर जो v की वैल्यू है वो हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और जो r की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पर हम v की जगह रखेंगे 10 और r की जगह 1। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ट्रेवल फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 1/3 पार्ट इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो हमसे पूछना है एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करो। अच्छा, तो हमारे को जैसा कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का 1/3 ये हमारा सेंटर है, तो सर्कल का 1/3 क्या होगा, ये होगा, यानी कि 1/3 जो है यानी कि कितना एंगल हुआ होगा, टोटल एंगल कितना होगा हमारा 2 पाई, और 1/3 एंगल कितना होगा, यानी कि θ1 कितना होगा 2 पाई अपॉन 3। इसी तरीके से सेकंड के अंदर भी हमको बोला गया कि नेक्स्ट 1/3, ये तो फर्स्ट 1/3 हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट 1/3 पार्ट, यानी कि नेक्स्ट 1/3 यानी कि ये θ1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा θ2 हो जाएगा। तो θ2 की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास में, θ2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। अब हमसे पूछा है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। यहां पे वैल्यूज रखे हम, तो ओमेगा एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय
3, ये हमारा क्या आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल टाइम है वो गिवन है हमारे को, यहाँ पे फर्स्ट दिया है हमारे को 2 सेकेंड और नेक्स्ट के अंदर दिया है 1 सेकेंड, यानी कि जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा 2 + 1 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 3। इसको फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से एलसीएम आएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई + 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई अपॉन 3 और नीचे पहले से क्या है 3 है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाय 9, ठीक है, यानी कि रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन दिया है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डेज, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। जो यहाँ पर थीटा है यानी कि पूरा सर्कल कवर करेगी अर्थ, तो अर्थ को पूरा सर्कल कवर करती तो एंगल कितना कवर करेगी 2 पाई, और डेज कितने हैं 365 डेज है। तो इसको हम डेज को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 365 यानी कि पर डे में कितने आवर होते हैं 24, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10 की पावर -7 रिवॉल्यूशन, सॉरी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन है, ए फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यहां पर हमें जो वेलोसिटी है वो रेडियन में ना देके किस में दी है रिवॉल्यूशन में दी है। तो यहां पर हमारे को गिवन है ओमेगा इनिशियल, यानी कि ओमेगा इनिशियल यानी इनिशियल एंगुलर स्पीड को हम डिनोट करते थे ओमेगा नॉट से, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गिवन है हमारे को 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, जब इसे स्विच्ड ऑफ किया जाता है इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, यानी कि फाइनली ये क्या हो जाता है रेस्ट में आ जाता है। और इसको रेस्ट में आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। आगे हमसे बोला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप, यानी कि स्टॉप होने से पहले। एज्यूम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन कैसा है हमारा यूनिफॉर्म है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या फाइंड करने के बोला हमारे को टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि ए हमें क्या फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि थीटा। तो थीटा हमारा क्या होगा जो थीटा होगा वो होगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टाइम, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे हम तो यहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू 100, ओमेगा की वैल्यू 0 प्लस 0 अपॉन 2, और टाइम कितना गिवन है हमारे को 300 सेकेंड। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 प्लस 0 यानी 100 अपॉन 2 यानी कि 50 इंटू 300। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 3 जा 15 यानी कि 15,000 रिवॉल्यूशन, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन होंगे 15,000 रिवॉल्यूशन। इसके बाद में हमारे को दिया है बी में फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, यानी कि हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो हमारे को पता है कि लीनियर इक्वेशन सॉरी एंगुलर इक्वेशन से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन सर्कुलर पाथ में। तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हमारी 100, तो वैल्यूज रख देते हैं हम 0 इज इक्वल टू 100 प्लस अल्फा टी। अच्छा हमसे बोला गया रिटार्डेशन, तो हम पहले से नेगेटिव साइन ले सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस अल्फा और टी कितना हमारे पास में 300
टी कितना हमारे पास में 300 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, इंटू 300 सेकेंड। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 300 अल्फा इज इक्वल टू 100, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 300। यहाँ पर इस 0 से 0 कैंसिल होकर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 1/3। तो यहाँ पर अल्फा क्या हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे भी बोला गया हमसे सी फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, तो हम इसके बाद का जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। हाँ, तो हम यहां पर देख लेते हैं, हमारा जो हमारे से थर्ड में पूछा फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि हमसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, यानी कि ओमेगा पूछा है हमसे एवरेज। तो एवरेज ओमेगा क्या होगा हमारा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारे पास में, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 15,000 रिवॉल्यूशन। तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं 15,000 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा कितना लगा था 300 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू रखें हम 300 सेकेंड, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एवरेज की 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब कोई हमारे पास में, हमको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो यदि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप का मोशन तो होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन यदि स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर जो लीनियरली है वहां पर एक एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा जो इसकी स्पीड को क्या करेगा चेंज करेगा। यहाँ पे स्पीड यदि v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, स्पीड की बात कर रहे हैं हम, यदि चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन आ चुका है। तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे डिनोट करते हैं हम AT से। तो देखते हैं आगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। It is responsible for changing the speed of the particle in it is defined as, यानी कि जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल है किसको स्पीड को चेंज करने में, और इसकी वैल्यू क्या होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा या फिर अल्फा आर। ठीक है, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हमने रिलेशन निकाला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन का, तो हमारे पास में ये आया था ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो वही यहाँ पर जो ए टेंजेंशियल था वो क्या होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगला आया था हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने इनिशियली बात किया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है। तो वो डायरेक्शन जो चेंज होती है तो उस समय एक एक्सेलरेशन आता है, उसी एक्सेलरेशन का नाम क्या हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। देयर इज ऑलवेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमेशा क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर v क्या है हमारा स्पीड है और r क्या है रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। अब हमने 2 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ एक्ट करता है, सेंटर की तरफ, और जिसका काम होता है डायरेक्शन चेंज करना। लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंट के अलोंग वर्क करता है और इसका काम होता है इसकी स्पीड को चेंज करना। तो हमारा जो टोटल फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इन दोनों के किस में आएगा, बीच के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन की हमने जब भी वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी हमारे पास में, यहां से ए, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास में, अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो यहां से यदि हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट, जो रेडियल है हमारे पास में इसकी वैल्यू आई वी स्क्वायर अपॉन आर, और जबकि हमारे पास में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू आई थी अल्फा आर, तो यहाँ पर अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें कि हमारे पास में जो ये रेडियल एक्सेलरेशन है और जो टोटल एक्सेलरेशन है इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो वो एंगल कितना होगा हमारे पास में, वो किससे फाइंड करेंगे हम, टेन थीटा से। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए टेंजेंशियल अपॉन ए रेडियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल की। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और उनके रिजल्टेंट का। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा, हमने जैसे कि हमने बात करी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मस्ट है कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज करने के लिए कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो स्पीड चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन आ रहा था उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा था, तो उस समय जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा फोर्स करेगा, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था वो कौन सा था, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो कंफर्म है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा उसके ऊपर। तो हम बोल सकते हैं इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हेंस इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड एनी कवर्ड पाथ, सर्कुलर पाथ या फिर कोई भी कवर्ड पाथ, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कुछ ना कुछ फोर्स उस पे एक्ट करेगा उस बॉडी पे। If speed of body is constant, the net force acting on the body is along the inside the normal of the body and it is called centripetal force। यानी कि जो सेंटर की तरफ हमारा जो फोर्स एक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू देखी थी हमने v स्क्वायर अपॉन आर, तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। और हमने जैसा देखा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो यहां पर हमारे पास में mv स्क्वायर अपॉन आर है। इसकी जगह यदि मैं v की जगह आर ओमेगा वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। However, if speed of the body varies, then addition to above centripetal force which act along the inside normal, there is also a force acting on the tangent। यानी कि स्पीड चेंज करने में कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, टेंजेंशियल फोर्स ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अभी हमने वैल्यू देखी थी क्या होगी, आर अल्फा। तो यहां से हमारे पास में टेंजेंशियल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी आर अल्फा, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे अल्फा क्या हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद में हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे को गिवन है ए हेवी पॉइंट मास टाइड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइड
इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, यानी सर्कल की रेडियस हमारे को कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है हमारे को 20 सेंटीमीटर with a constant angular speed. What is angular speed if the centripetal acceleration is 980 centimeter per second square, यानी कि हमारे को एंगुलर स्पीड गिवन है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है और हमको एक्सेलरेशन गिवन है, सॉरी यानी कि हमको क्या गिवन है, व्हाट इज एंगुलर स्पीड इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एसी इज इक्वल टू हमारे को गिवन है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है एंगुलर स्पीड, यानी कि हमें ओमेगा फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था कि ए सी इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो यहां से हमारे पास में एक और फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो वैल्यू जब रखते हैं तो ए सी की जगह तो रखेंगे हम 980 ओमेगा स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और आर की वैल्यू हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। यहां पर हमने दोनों की यूनिट चेंज नहीं करी क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 980 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से क्या जाएगा 49 टाइम्स, तो यहाँ पे जब अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 7, और 7 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका है 7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर है। वाइल इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हमारा 14 है, और टाइम कितना गिवन है हमारे को 25 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा हमारा। तो यहां से हमको पता है ए सी इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां पर हमें ओमेगा आर की वैल्यू, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लेंथ लिख सकते हैं, आर की जगह हम लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा क्या होगा हमारा 2 पाई एन अपॉन टी, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई एन अपॉन टी इंटू एल। जब इनकी वैल्यूज रखेंगे हम तो यहां से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू रखते थे 3.14, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे को गिवन है 14, और टोटल टाइम गिवन है हमारे को 25 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, और लेंथ हमारे को इसकी गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर, तो यहाँ पर 80 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 10 मीटर, तो 8 अपॉन 10 मीटर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको पता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है 9.9, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर फर्स्ट वाला है, और इसमें क्या अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हमसे दिया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड एज इट राउंड ए कर्व ऑफ 160 मीटर रेडियस। हमारे को इसकी रेडियस गिवन है जिस कर्व के अंदर ये ट्रेवल करती है 160 मीटर। हमसे बोला गया है कि एक ट्रेन है जो किसी कर्व्ड पाथ के अंदर, कर्व्ड पाथ में किसी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, और ये जो कर्व्ड पाथ है इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी
160 मीटर। तो सोल्व करें हम, और हमसे पूछा है इसने व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, तो हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40 का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास में, 1600, और r कितना गिवन है, 160। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 160 से 1600 कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स। तो हमारा आंसर होगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सॉरी 10 रेडियन क्यों, हमारे को तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर की तरफ वाला। तो ये क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।